स- देखो, लिटरेचर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और आपको प्रिपेयर करना है, कैसे करना है तो आप सुनो। पहली बात तो ये बात ध्यान से सुनो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने पोयम पढ़ ली है और मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठूंगा और मेरे को जो समझ में आएगा मैं लिख दूंगा, तो आपका प्रिपरेशन बहुत खराब है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करना है, सब लोग सुन लो ध्यान से, मंत्र बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने पोयम उठाई क्रॉसिंग द बार, ठीक है। क्रॉसिंग द बार पोयम लो, अपनी आंखें बंद करो, अपने सामने एक कॉपी, एक तो किताब रखो, कॉपी, ठीक है, और उस पूरे पोयम को सोचो, ठीक है। उस पोयम में सबसे पहले तो आप ये सोचो कि कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है या कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको उस पोयम में समझना है, ठीक है। ट्राई टू इमेजिन इट पहले, ठीक है। सर मेरा ये प्रिपरेशन का बता रहा हूँ। क्रॉसिंग द बार में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू मीट माई पायलट, ठीक है। एक नीचे वर्ड दिया क्रॉस्ड, ठीक है। एक सबसे बड़ा है उसके अंदर मेटाफर, है ना, मेटाफर दिया हुआ है क्या, तो जो सैंड है वो एक मेटाफर है, ठीक है। तो पूरे पोयम को आप एक बार आंख बंद करके पूरा सोचो कि इस पोयम के अंदर क्या था और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कौन कौन सा इसका इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जो मुझे याद होना चाहिए, समझ में आया। पहला काम तो आप ये पूरा उसको आंख बंद करके कर लो, ठीक है। सेकेंडली आप ये खुद सोचो कि इसके अंदर से एक क्या क्वेश्चन हमसे टीचर पूछ सकता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम लोगों को क्या दिमाग में आ रहा है क्रॉसिंग द बार में टीचर क्या क्वेश्चन पूछेगा, बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द मेटाफर यूज्ड इन द पोइम, है ना, पूछ सकता है ना, हाँ सर। या ना। यस सर। या पूछ सकता है व्हाट काइंड ऑफ डेथ द पोएट इज एक्सपेक्टिंग, ठीक है। या व्हाट काइंड ऑफ पोयम इज क्रॉसिंग द बार। अब देखो तुम लोग 2 मिनट देखो, तुम लोग से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, दोनों जन ने आंसर नहीं दिया इसका, जबकि ये पोयम मैंने समझाई है ना। जो बच्चे यूट्यूब में मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनको भी मैंने समझाई है ना, कि क्रॉसिंग द बार अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही लाइव किया था, पूरी पोयम मैंने एक्सप्लेन करी है। पर तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आंसर आप लिखोगे। मैंने तुम लोग को नोट्स भी भेजे हैं, है ना, देवोजीत और गर्ग, यस सर। भेजे हैं, तुम लोगों ने पढ़े उसको, याद कर यस लिए। सर। एक बार रिविजन चाहिए अभी। रिवीजन चाहिए, अभी तुमको रिवीजन चाहिए तो उसका मतलब प्रिपरेशन कैसे है। हमेशा याद रखो, आपका इतना अच्छा प्रिपरेशन होना चाहिए कि जब आंख बंद करो आपको पूरी पोयम दिखे, आप आंख बंद करो तो आपको उसमें क्वेश्चन दिखे, आप आंख बंद करो तो आपको समझ में आ जाए कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछेगा, मुझे क्या आंसर लिखना है। समझ में आ रही है बात को, उस लेवल का प्रिपरेशन आपका होना चाहिए। अगर आपका उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं है देन यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट। समझ में आ गया बात को। यस सर। यस। ठीक है। अगर हम लोग बात करें वी आर द म्यूजिक मेकर की, आ रही है ना एग्जाम में, वी आर द म्यूजिक मेकर, यस सर। यस। उसके अंदर इमेजिन करो कौन कौन सा एल्यूजन यूज किया हुआ है। अगर पूछेगा तो उस एल्यूजन का आंसर क्या लिखना है मेरे को। हु इज द राइटर ऑफ द पोयम, ठीक है, वो पोयम का फॉर्म क्या है, ठीक है, उस पोयम के अंदर में क्या बोला जा रहा है, व्हाट आर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या है। आंख बंद करके आप लिखना चालू करो अभी। आप कोई भी एक पोयम उठा लो, उसको आंख बंद करो और उसको लिखो वहां पर। आपको क्या पूरा दिख रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। मैंने तो तुम लोग को क्वेश्चन आंसर दिए हैं, नोट्स पे भी है, मैंने तो उसमें बैकबेंचर्स एकेडमी के ऐप पे भी डाले हुए हैं, ठीक है। आप उसको पढ़ो एक बार और अपने आप सोचो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आंसर आ सकते हैं, क्या मेरा रेडी है। तब आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि ये पोएम आपकी की हुई है कि नहीं की हुई है। समझ में आ रहा है देवज्योति। अब आप यस बोल रहे एक्ट उठाओ, ठीक है, टेम्पेस्ट का आप मेरे को बताओ, एक्ट 5 में कितना सीन है देवज्योति। सर। ओनली वन सीन। एक्ट 5। हाँ, लेकिन अगर तुम बहुत जन से पूछेगा बोलेगा 2 सीन है, 3 सीन है, 4 सीन। आपको पता है एक्ट 5 में क्या सीन है, आप मेरे को बताओ एक्ट 5 कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, आंख बंद करो। आपको ऐसे इमेजिन करो एक्ट 5 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, कहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर, देखो मैं आंख बंद करके तुमको जब पूरा सीन में जा रहा हूँ ना, मैं आंख बंद करके पूरा सीन चलना चालू हो गया मेरे दिमाग में, ठीक है। जैसे अब मेरे को समझ में आ रहा है कि सबसे पहले एक्ट 5 कहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना। वो पूछा था, एरियल से पूछा था कि क्या हाल है मेरे दुश्मनों का। एरियल बोला कि अगर मैं स्पिरिट नहीं होता तो मैं भी इमोशनल हो जाता। तो प्रोस्पेरो बोल रहा तू इमोशनल हो जाता तो मैं भी हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, है ना। फिर उसका बड़ा बड़ा एक तो, उसमें एक तो बड़ा बड़ा सीन है, वो एल्व्स वाला एक तो पूरा का पूरा सीन है। वो लोग को सबको माफ कर रहा है, कि सबको छोड़ रहा है, सबको थैंक यू बोल रहा है ना। फिर वो एरियल उसको उसको एरियल को बोल रहा है कि तू उनको बुला के ला, है ना। फिर वो लोग आते हैं, फिर वो लोग देखता है कि पागल की तरह बिहेव कर रहे हैं, फिर आस्ते आस्ते उसको स्पेल से छोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेरो, उसके बाद अलोंसो को होश आता है, ठीक है। फिर अलोंसो देखता है उसको, क्या नाम है, प्रोस्पेरो को देख रहा है। फिर प्रोस्पेरो बोल रहा है ये लोग मेरे को पहचानेंगे नहीं, मेरे कपड़े लेकर आ। समझ में आ रहा है कैसे सीन पूरा रिकलेक्ट हो रहा है पूरा।
तो आप अपने आंखों Yes. में आंखें आंखें बंद करके पूरा सीन आपको दिख रहा है कि नहीं, आप पूरा रिकलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है? एक एक पेजेस को इमेजिन करने का कोशिश करो। समझ में आ रही है? दैट इज द वे टू प्रोग्रेस। और ये खाली मैं तुमको ये खाली इंग्लिश के लिए नहीं बोल रहा, ये सब चीज के लिए मैं तुमको। अब मैं लैंग्वेज की बात कर लेता हूँ। देर आर, सपोज कर लो, पहली बात, बहुत सारे बच्चों के संग ये गलती होती है, मैं बार बार समझाता हूँ, फिर बता रहा हूँ, आपको पहले से ही बहुत सारे कॉम्पोजिशन रेडी करके जाने होंगे। याद है बचपन में मम्मी हम लोग को सिखा देती थी, कॉम्पोजिशन लर्न करके जाओ। क्लास 2-3 में तो टीचर ही Yes. बोलती थी कि ये कॉम्पोजिशन आएगा, लर्न करके लिखना है। समझ में आ रही है बात? तो आज भी आपको वो फंडा फॉलो करना है, ठीक है? आपको बहुत सारे स्टार्ट्स, मैं बोल रहा हूँ ना, इंट्रोडक्शंस, आपको कुछ ऐसे कॉमन इंट्रोडक्शंस पढ़ के जाने हैं या रट करके जाने हैं, जो आप बहुत सारे ऐसे में घुसा सकते हो। बोलते हैं ना मल्टीपर्पज इंट्रोडक्शंस। जैसे एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर आप बहुत सारी चीज लर्न कर सकते हो। एजुकेशन के ऊपर एक कोटेशन है, वो मैंने तुम लोग को भेजा भी है ना, तुम लोग के पास मेरा कॉम्पोजिशन का वो है ना, उसमें एजुकेशन है, पढ़ा है तुमने उसको? उसको पढ़ के जाओ। एजुकेशन एक ऐसा चीज है ना, बहुत सारे कॉम्पोजिशन के अंदर घुस जाएगा। क्या समझे बात को? आजकल होता है ना इंटीग्रेटेड सर्किट, नहीं बनते आजकल, इंजीनियर्स को बना के रखता है ना आईसी। वो आईसी क्या करता है, कोई भी टीवी या कोई चीज खराब होता है, वो आईसी घुसा देते हैं ना उसके अंदर। आईसी रिप्लेस किया, आईसी घुसा दिया। ऐसे ही तुम लोग को कॉम्पोजिशन के रेडी करके जाने होंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं एग्जामिनेशन में बैठ के सोचूंगा उतना तो भैया विलियम शेक्सपियर भी नहीं सोच सकता। सही मेरा बात को? आपका आपका बुक रिव्यू, आपका फिल्म रिव्यू रट्टा होना चाहिए। फिल्म रिव्यू में आपको तो सारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स के नाम याद करने पड़ेंगे। आपको क्या याद आएगा वहां पर? आएगा क्या? लगान पिक्चर का कौन No. डायरेक्टर था, याद है क्या आपको? उसमें जो एक्टर्स ने काम किए, कौन कौन काम किया, याद है आपको? सबका नाम मालूम है? आपको सिर्फ एक ही एक्टर का नाम मालूम है, आमिर, है ना? प्रोड्यूसर कौन है पता है क्या? लगान का प्रोड्यूसर कौन है पता है? उसकी No, वाइफ sir. ही प्रोड्यूसर है, मालूम है? और उसको भी आमिर खान नहीं बनाया। द लगान फिल्म इज एक्चुअली प्रोड्यूस बाय आमिर खान ना। तो उसकी जो वाइफ थी ना उस टाइम, उसकी तो पता नहीं कितनी सारी वाइफ है, नाम याद नहीं। जो पहली वाली थी ना वही डायरेक्टर है। समझ में आ रहा बात को? तो आपको ये सब रेडी करके जाना था। तुम लोग जब तक चीजों को, अब तुम सोचो मेरा एक कॉम्पोजिशन पूरा रेडी है, ठीक है, सपोज कर लो मैंने एजुकेशन के ऊपर लर्न करके गया हूं पूरा, मेरे को अच्छे से याद है वो, ठीक है, भगवान करे वैसा ही कॉम्पोजिशन फंस गया तो आप क्या कर सकते हो, पूरा रटा हुआ कॉम्पोजिशन लिख सकते। राइट या रॉन्ग? उससे कितना टाइम बच जाए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो Yes. ग्रामर करने में टाइम नहीं लगेगा, ग्रामर तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और हम लोग क्या है ना, एक और बात याद रखना, कॉम्पोजिशन अगर मान लीजिए मैंने कल भी आपको समझाया था कि आपका एवरी ईच एंड एवरी वर्ड का वर्थ है ना? तो उतना ही लिखो जितना जरूरी है, अपना वर्ड्स को फेंको मत। अंडरस्टूड? लेकिन मैं तुम लोग को बार बार बोलता हूं, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है इंग्लिश क्या है यार, लैंग्वेज का कोई, लैंग्वेज को तो एग्जाम समझते ही नहीं है। समझते हैं क्या लैंग्वेज का एग्जाम? मैं चैलेंज करके बोलता हूं कि अगर मान लो तुम लोग का लैंग्वेज का एग्जाम लास्ट एग्जाम होता ना, और लैंग्वेज के 4 दिन की छुट्टी होती ना, तुम लोग के एग्जाम 4 दिन पहले ही खत्म हो जाने थे। कोई एक बच्चा लैंग्वेज नहीं पढ़ता, मैं लिख के देता हूं। करता तुम लोग? आज भी तुम देखेगा लैंग्वेज के एग्जाम से पहले बहुत सारे बच्चे लिटरेचर पढ़ते। गलत है। लैंग्वेज को सीरियसली लो, लैंग्वेज के कारण हमारा परसेंटेज खराब हो जाए। समझ में आ रहा है? सारे बुक रिव्यूज, ठीक है, पढ़ के जाओ, ठीक है, जो भी आपका आर्टिकल राइटिंग है सब कुछ प्रैक्टिस करके जाओ, 4-5 तो लर्न करके जाओ। और एग्जाम में होप करो कि वो एग्जाम में फंस जाए, जो कॉमन टॉपिक्स है वो करो, एग्जाम में फंस जाए। मैंने तुम लोग को जो कॉम्पोजिशन भेजा, तुम लोग खोल के देखा अभी तक? उसके ऊपर मैंने तुम लोग को बहुत सारे भेजे, नेचर के ऊपर भेजा है, एजुकेशन के ऊपर भेजा है, कोविड के ऊपर भी भेजा हुआ। पढ़ा है तुम लोग ने? नहीं पढ़ा होगा। फिर वो Yes. 80 पेज का पीडीएफ, हाँ 80 पेजेस वाला पीडीएफ में भेजा आपने? हाँ, 80 पेजेस वाला पीडीएफ में है, उसके अंदर सारा हम्म कॉम्पोजिशन का डिटेल दिया हुआ। ओके। मैं बना बना के दिया हूँ तुम लोग को, तुम लोग खोल के ही नहीं देखोगे तो मैं क्या करूँ? और ये मेरी एक दिन की मेहनत नहीं है, मैंने बहुत सालों मेहनत करी है तब जाके बनाया है। अभी भी मैंने तुम लोग को 5-6 वर्ड्स दिए हैं, इसका मीनिंग यूज करो, कल इसको एग्जाम में यूज करो, ठीक है? सो यू हैव टू गो प्रिपेयर्ड। समझ में आ रहा है? तुमको मैं अभी बोलूंगा, तुम लोग को लगेगा सर फेंक रहे होंगे। मेरे को आज तक याद है क्लास 12 में मैंने प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड डिफरेंस का मेरा आया था क्लास 12 में, मैंने 54 डिफरेंस लिखे थे। 54 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो बोलेगा सर हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड। हाँ 54।
समझ में आ रहा है? और तुमको तो पता है मैं सारा कोडिंग से पढ़ता हूँ, मेरा सारा कुछ कोडेड रहता है हर चीज का, ठीक है? और वो आंसर लिखने में ना मेरे को 10 मिनट भी नहीं लगे। क्या समझा आपको? यू नो व्हाई? बिकॉज ऐसा नहीं था कि मैं एग्जाम में जाकर सोचूंगा, मैंने पहले सोच रखा था, आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। अंडरस्टूड? तो हर काम प्रिपरेशन के ऊपर में होता है, ठीक है? तुमको लगता है विराट कोहली जब क्रिकेट खेलने जाता है, तुमको लगता है वो बॉलर को देखकर, तुम, ये तो कॉमन सेंस का एग्जांपल, तुमको क्या लग रहा है? अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है, ठीक है? ऑस्ट्रेलियंस लोग ने क्या क्या पता तुम लोगों को? बोलो, रविचंद्रन अश्विन का एक दूसरा जैसा जो कार्बन प्रोटोटाइप है ना, उससे बॉलिंग करवा रहे हैं। बोलो क्यों करवा रहे हैं? तो वो लोग वहां पर क्यों नहीं खेल सकते? सीधा जाके एक्सटेम्प पर क्यों नहीं खेलता वो लोग? इतना बड़ा बड़ा प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया टीम में खेल रहा है, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दे गो प्रिपेयर्ड। जब सचिन तेंदुलकर वर्सेस सेन वॉन हुआ था ना, तो सेन वॉन भी प्रैक्टिस कर रहा था, सचिन तेंदुलकर भी प्रैक्टिस कर रहा था, और तुम लोग एग्जाम में पहुंच जाते हो बिना प्रिपरेशन के। इज दिस पॉसिबल? अभी देवोज्योति से मैं पूछूंगा मैथ्स का क्या प्रिपरेशन है, बोलेगा सर पूरा कंप्लीट है, 2 बार 3 बार कर लिया मैथ्स। क्या देवोज्योति, राइट? एम राइट? Yes. बोलेगा 3 बुक से मैथ्स हो गया, बोलो एम आई राइट? No, sir. 2 books. 2 बुक से हो गया, ठीक है? देखा? वैसे 3 बुक से होना चाहिए बेटा, टॉपर्स लोग का 3 बुक हो जाता है। टू इज अ रॉन्ग आंसर, 3 बुक से करता हूँ, 3 बुक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? ज्यादा टॉपर लोग का आंसर क्या होगा? सर 3 बार कर लिया है, चौथी बार रिवाइज करूंगा, दिस इज द आंसर विच आई गेट। गर्व के मुंह में ऐसे हाथ रख दिया, क्या बोल रहा है, 3 बुक से कर लिया, मेरा तो एक से भी नहीं हुआ अभी। क्या गर्व, इस टाइप का फीलिंग आया? देखा? सब पता है मेरे को, आदमी का चेहरा देख के मुझे सब पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। एक अच्छा टॉपर लड़का से आप पूछेगा ना मैथ्स का प्रिपरेशन क्या चल रहा है, वो तो कहेगा सर 3 बुक से कर लिया है, एक 4th टाइम रिवीजन करूंगा। और जो बच्चे ऐसे ऐसे है ना, उनका अभी तक एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ है। और लैंग्वेज का प्रिपरेशन बोलो तो सर क्या लिखे ऐसे में पता ही नहीं। तो दिस इज रॉन्ग। समझ में आ गई? फिर से रिवाइज तुम लोग को बता देता हूं मैं फटाफट, ये लास्ट मिनट है, टाइम नहीं है मेरे पास में। सारे पोएम को क्या करना है, आंख बंद करके देखना है इस पोएम में क्या है क्या नहीं है, क्या लिखना है, सारा पहले रफ ड्राफ्ट बना लो। देवोजीत समझा? हर एक्ट का रफ ड्राफ्ट बना लो, कौन सा सीन है कहाँ है, हर स्टोरी का रफ ड्राफ्ट बना लो, जो जो आंख बंद करके याद आ रहा है, पुट इट इन योर माइंड, ठीक है? और अगर वो नहीं याद आ रहा, फिर